नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर जिले में 17 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर के आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है और इसके लिए लोक निर्माण विभाग सहित अन्य एजेंसियों को निर्माण संबंधी कार्य समय पर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों की सफाई के साथ ही गर्मियों में पंखों की व्यवस्था भी की जा रही है। 17 जून से पहले जबलपुर जिले के प्रत्येक शासकीय स्कूलों को रंग रोगन कर पूरी तरह से चमका दिया जाएगा, जिसमें आने वाले बच्चों का तिलक वंदन कर नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि 17 जून से शुरू होने जा रहे शिक्षण कार्य को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं। 17 जून से स्कूल शुरू हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? स्कूल के व्यवस्था के बारे में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक के माध्यम से प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों को सूचना सबको कर दी गई है कि सभी स्कूलों में साफ सफाई, अंदर से पुताई, प्रत्येक कक्ष में 2 लाइट, LED लाइट और एक पंखा और टॉयलेट की सफाई, पेयजल की व्यवस्था, ये सब ठीक कर लें। अगर किसी भी स्कूल में जल भराव की स्थिति है तो उसको ठीक करवाने की व्यवस्था तत्काल कर लें। अगर स्कूल वाला कोई ठीक नहीं करा पा रहा है तो उसकी सूचना DPC साहब को दे दें या मुझे दे दें, तो हम लोग अन्य व्यवस्थाओं से उसको ठीक कराएंगे। परंतु 17 तारीख से स्कूल बहुत बढ़िया तरीके से ठीक ठाक हो जाने चाहिए, बच्चों को कोई परेशानी ना आए और उनके अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। भैया, अभी भी कुछ एक स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पे जो जर्जर अवस्था में, तो उनके लिए क्या प्रावधान? वो जर्जर अवस्था के सारे स्कूलों की जानकारी जिला परियोजना समन्वयक के पास आ गई है। जो प्राथमिक माध्यमिक स्कूल हैं उनके लिए उनने एनुअल बजट प्लान में अपना प्लान बनाया हुआ है, परंतु तात्कालिक व्यवस्था के लिए आकस्मिक निधि वहाँ से जारी हुई थी अभी, तो उसमें पुताई सफाई का काम हो रहा है। भैया, 17 जून से चूँकि स्कूल खुले तो कलेक्टर ने क्या आदेश जारी किए? कलेक्टर साहब का यही कहना है कि सभी स्कूल बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलने चाहिए, कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो, अंदर से पुताई हो, लाइट हो, पंखा हो, जल भराव की स्थिति ना हो, टॉयलेट साफ़ सुथरे हों, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। थैंक यू। उज्जैन नागझरी क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे 3 लोगों ने मुश्किल अपनी जान बचाई। तीनों ने कार की आग को बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन उससे पहले आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई, जिसके बाद कार सवार तीनों युवक कार छोड़कर भाग गए। शहर के देवास रोड पर एक चलती कार में आग लग गई। घटना के समय कार में 3 लोग सवार थे। पुलिस ने दमकल को बुलाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। TI विक्रम सिंह इब्ने ने बताया कि आशु पिता श्यामलाल गोयल निवासी 59 ब्राह्मण गली के नाम रजिस्टर्ड टाटा इंडिका कार क्रमांक MP 13CB 35088 में 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान CNG में आग पकड़ ली और कुछ ही देर में कार जलने लगी। आगजनी की घटना के बाद कार सवार तीनों कार छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर में कार में लगी आग के कारण खाक हो गई। वो तो ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। रात को थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कार में आग लगी, किस प्रकार से कार में आग लगी और क्या मामला है? हाँ, कल एक रात में सूचना आई थी, एक कार में आग लग गई थी, जिसे मौके पे फायर ब्रिगेड व पुलिस बल ने बुझा दी थी आग को। लगभग कितने लोग सवार थे? अभी तक पता चला है उसमें 3 लड़के थे और गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस वजह से आग लग गई थी। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर काली कमाई करने वाले पटवारी को किसान से 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गट्टिया तहसील की जमीन से मांगन के लिए पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी, जिस पर से आवेदक ने लोकायुक्त को इस घटना की सूचना दे दी। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने गट्टिया तहसील के पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। कुरैशी पर आरोप है कि ग्राम निपानिया गोयल को किसान पूरन लाल धनोतिया द्वारा 1 जून को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा को शिकायत की गई थी। निपानिया गोयल में पदस्थ पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी उसकी भाभी की 2 जमीन के सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहा है। इस पर से लोकायुक्त ने ट्रैप प्लान करते हुए पहले प्राथमिक जानकारी लेते हुए आरोपी की आवाज रिकॉर्ड करवाई और जब पुख्ता सबूत हाथ लग गए उसके बाद मंगलवार को ट्रैप प्लान करते हुए आरोपी पटवारी को आज आवेदक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन के DSP सुनील तालान, TI राजेंद्र वर्मा और टीम आरक्षक नीरज, हितेश, सुनील परसाई और लोकेश के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। किस प्रकार की मांग? ये सीमांकन के लिए मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था 20 अप्रैल को, तो वहाँ से तो ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत होके पटवारी साहब के पास भी आ गया और मेरे पास भी आ गया था, मतलब 25 तारीख को, 25 मई को।
इनके ये सीमांकन करने में आनाकानी कर रहे थे पटवारी साहब। 6 तारीख का आदेश हुआ था कि 6 तारीख को सीमांकन कर देंगे आपका, तो ये कह रहे कि 10 के बाद करेंगे या 15 के बाद करेंगे, या चुनाव आ जाए तो समय टल भी सकता है अभी, ऐसी बात ये बता रहे थे। इनके साथ जो भी हो देख लो आपके, तो बोले यार 5-5 हज़ार रुपये लगेंगे, 2 नंबर हैं तुम्हारे, 10,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा साहब 10,000 तो फिर ज़्यादा हुआ है साहब, थोड़ा बहुत देख लो। तो बोले 8,000 कर देना, क्या 4-4 कर देना दो में। बस ये बात हुई ना आज 8,000 रुपये इनको दिए, टेप हो गए सब। आपका प्रणाम। पूरनलाल धनोतिया। जी सर। होमगार्ड में पदस्थ हैं एक सैनिक जो पूरनलाल जी धनोतिया, तो पास ही घटिया क्षेत्र में उनका गांव है, वहाँ उनकी कुछ ज़मीन भाभी और भाई की है, तो उसका सीमांकन कराया जाना था। तो सीमांकन के लिए इन्होंने वहाँ के हल्का पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी से संपर्क किया, तो उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की थी। फिर इन्होंने बातचीत की तो वो 8,000 रुपये पे सहमत हो गए। तो आज उन्हीं के निवास पे, अजीमुद्दीन कुरैशी के निवास पे, पटवारी जी के, उनको 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त की टीम द्वारा ट्रैप किया गया है और आगे की कार्रवाई विवेचना जारी है। शामगढ़ थाना क्षेत्र के जमुनिया और शांतिकुंज के बीच आज सुबह ट्रक के पीछे से बाइक सवार ट्रक में जा घुसा, जिससे एक की मौत और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह ट्रक क्रमांक GJ0BU 17383 में पीछे से बाइक सवार पीछे से घुस गए, जिसमें दिलीप सिंह पिता बालू निवासी सेमली रूपा की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं एक अन्य घायल प्रधान सिंह गुमान सिंह को जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया, जिसमें प्रधान सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, वो कलेक्शन का काम करके लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस की विवेचना जारी है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी आप बीती बताने पहुंची ये महिला रुबीना अंसारी हैं, जो कि टेढ़ी नीम में रहती हैं। इसने बताया कि 30 मई को लगभग रात 8 बजे मैं अपने घर पर अकेली थी, तभी मेरे घर पर हसीब उर्फ हल्का डेफिनेट छोटा नसीम और उसके 8 से 10 साथी लोग आकर मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने कहा वो घर पर नहीं है। फिर उन्होंने गाली गलौज की और मेरे घर पर मेरे से मारपीट करी और मेरे घर के अंदर सामान तोड़फोड़ और बाइक भी तोड़ दी और मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद मैंने इसकी शिकायत हनुमान ताल थाने में की। शिकायत करने के बाद भी वो और उसके साथी रोज रात को मेरे घर के सामने आकर गाली गलौज और धमकी देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम पुलिस में कितनी भी रिपोर्ट लिखवा लो, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार बहुत दहशत में है। अगर कल कुछ भी हमारे साथ होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी हसीब उर्फ हल्का डेफिनेट और छोटा नसीम और उसके साथियों की होगी। हम एसपी ऑफिस आए। क्या समस्या है आपकी? सर एक हसीब गुंडा करके है, हसीब हकला जी, हमारे घर के अंदर घुस गया, हमारा पीट। ये 30 तारीख को रात में वही 8:15 बजे मैं कपड़े चेंज कर रही थी, दरवाजे खटखटाया, हमने बोले कौन है, बोलते मैं हसीब। उसके बाद इसने मेरे को धक्का दिया, साथ में माउजर भी लिया रहा। उसके बाद मेरे घर के अंदर घुसा, तोड़ फोड़ करा। इसके साथ 8 से 10 लड़के थे, जिसमें एक लड़का डेफिनेट भी है, छोटा नसीम है और भी अन्य लड़कों का सर मेरे को नाम नहीं पता। उसके अलावा इन्होंने मेरे घर की तोड़फोड़ करा, मेरी गाड़ी तोड़ दिया। उसके बाद मेरे कारखाने से बत्ते निकाला, सब तोड़ दिया। मेरा बेटा भी था उस समय। उसके बाद फिर जी सर, मैं शिकायत करने फिर हनुमान ताल गई, वहाँ शिकायत करके आई। फिर घर के बाहर गुंडे खड़े थे, फिर पुलिस आई, फिर वो लोग भाग गए। उसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके बाद भी रोज़ हर 1 घंटे में लड़के आते हैं, धमकी देते हैं, बोलते हैं तो कितनी भी रिपोर्ट कर ले, पुलिस थाना तो मेरे जेब में कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लड़के लोग कब आते हैं? उन लोग सर रात में आते, 12 से 1 के बीच में आते। कल रात को 2 बजे आए थे, 8 से 10 लड़के थे, मुंह में गमछा बांधे, दरवाजे में पैर मार रहे, अन्य तलवार बम लेके बहुत ज़्यादा धमकी देते, बोलते तू कुछ भी करेगी तेरे को नहीं छोड़ेंगे हम। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।